नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सिर्फ रिजल्ट्स नहीं आए, इसके अलावा 2 गिफ्ट भी दिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को। सबसे पहली गिफ्ट है डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है 15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, तो एक शेयर के पीछे 15 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत ही अच्छी बात है। ग्रोथ भी मिल रहा है और डिविडेंड भी मिल रहा है। इसके अलावा एक और गिफ्ट दिया है कंपनी ने और वो है बायबैक। आपको तो पता ही है TCS और विप्रो का बायबैक सक्सेसफुल हो चुका है। अब बस ये इन्फोसिस ही बाकी रह गया था, तो यहां पर भी बायबैक आ गया है। 9,200 करोड़ का बायबैक का साइज है और प्राइस के बारे में बात करें तो 1750 का प्राइस डिसाइड किया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पेड अप कैपिटल जो है पूरा कंपनी का पेड अप कैपिटल, उसके हिसाब से 1.23% का बायबैक हो रहा है। जनरली आपको ये पता चलेगा कि IT स्टॉक्स में ऐसा ज्यादा दिखाई देता है। डिविडेंड और बायबैक दोनों जो कॉर्पोरेट एक्शन है आपको ज्यादातर IT स्टॉक्स में होते हुए नजर आते हैं। चलिए, अभी गिफ्ट के बारे में तो बात हो गई है, अभी मेन काम कर लेते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, तो हम देखने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम है 26,856 करोड़ की, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, वरना हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई देता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा हमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई देता है, अच्छा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो टोटल इनकम से हमें यह पता चलता है कि टॉप लाइन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिचुएशन ऑफ कोर्स सुधर चुकी है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 19,921 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले ऊपर चले गए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले भी ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर बिजनेस बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें तो 5,078 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,215 का था। तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है। आप देख पाएंगे प्रॉफिट हमें अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आया ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो डिसेंट प्रॉफिट हमें दिखाई देता है। 2 साल को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 अभी खत्म हो चुका है और कंपनी ने एक माइलस्टोन भी अचीव किया है। एक ही साल में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, पहली बार हुआ है। तो ये इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। पिछले साल आप देख पाएंगे 93,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके हिसाब से अच्छा जंप देखने को मिला। टॉप लाइन तो सुधरती हुई नजर आई है। बॉटम लाइन के बारे में बात करें तो सेम सिचुएशन है, यहां पर भी सिचुएशन अच्छी है। 19,423 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है इस साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में। पिछले साल बात करें तो 16,639 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ओवरऑल सिचुएशन बिग पिक्चर के बारे में बात करें तो अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट गिर गया है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। स्टॉक के बारे में बात करें तो इन्फोसिस का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1397, जो कि 2% नीचे दिखाई दिया, क्योंकि TCS के रिजल्ट्स ने जो यहाँ पर इंपैक्ट डालना था वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव डालता हुआ नजर आया। तो सारे के सारे IT स्टॉक्स पर थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 6 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड आपको 1% से ज्यादा दिखाई देता है। इंडस्ट्री का P रेशियो 34 है, जबकि इन्फोसिस 32 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.04 हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। 2017 में 71,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 93,000 करोड़ का हो चुका है। अब ये 2021 आएगा तो यहां पर 1 लाख करोड़ भी दिखाई पड़ेगा। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14.35 से बढ़कर 16.59 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें तो डिसेंट ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। चार्ट पर आने पर हमें यह पता चलता है कि पिछले 2 दिनों से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बना हुआ था 1400 के आसपास का लेवल, ये हमें टूटता हुआ नजर आया। 1416 तक स्टॉक गया था, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है और उसी लेवल पर स्टॉक वापस ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर अभी भी बुलिशनेस हमें इंटैक्ट दिखाई देती है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 55
5 है जो कि हमें यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो गया ऐसा हम नहीं कहेंगे। MFI के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, लेकिन पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर प्राइस रिजेक्शन देखने के बाद गिरावट दिखाई दी। अपर बैंड का लेवल है 1450 का लेवल, मीडियन है 1384 का लेवल और लोअर बैंड है 1317 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट रेजिस्टेंस 1429 है, पिवट लेवल है 1344, पिवट सपोर्ट है 1282 का लेवल। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। ऑफकोर्स 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अब देख पाएंगे ग्रेजुअली शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दी है। जब भी यहाँ पर करेक्शन होता है, कोई हमें गिरावट दिखाई देती है तो इन्वेस्टर एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और यहाँ पर बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है। फिलहाल सिचुएशन ऑलरेडी बदल चुकी है। IT सेक्टर में हमें बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। पहले भी IT पर जोर तो दिया ही जा रहा था, लेकिन कोविड के बाद सभी बिजनेसेस को पता चल गया है कि अगर डिजिटल पर फोकस नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके कारण IT सेक्टर पर फोकस बढ़ गया है और आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे ट्रेंड को तोड़ता हुआ नजर आता है। इन्फोसिस में आप ट्रेंड देख पाएंगे कैसा ट्रेंड चला था, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता, लेकिन कई बार स्टॉक में गिरावट दिखाई पड़ती और जनरली स्टॉक आपको 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ नजर आता था। ऐसा 2-3 बार हुआ है, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे फिलहाल शानदार तेजी बनी हुई है। 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1020 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं अच्छे देखने को मिले हैं। अभी फिलहाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट आई है, उसके कारण मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो सकता है, लेकिन दूसरे साइड डिविडेंड दिया है और बायबैक भी अनाउंस किया है और वो भी 1750 रुपए का, तो ये एक पॉजिटिव बात भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने अभी भी अपना आउटलुक सेम ही रखा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड बुलिश चल रहा है और स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास और फिलहाल स्टॉक उसी जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ डिविडेंड के लिए या फिर बायबैक के लिए शेयर्स प्लीज मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें होता क्या है, डिविडेंड के लिए जब शेयर्स खरीदते हैं वो तो तुरंत ही एक्स डेट पर गिर जाता है स्टॉक, और बायबैक की अगर बात करें सपोज आपने 100 स्टॉक खरीदे हैं तो सबके सब एक्सेप्ट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसमें शेयर सारे के सारे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो ये सोचकर आपको शेयर्स खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। सपोज 30 शेयर्स एक्सेप्ट हो गए लेकिन बाकी के 70 शेयर्स आप ही के पास रह जाएंगे और जनरली बायबैक कंप्लीट होने के बाद शेयर में थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई पड़ती है। तो सिर्फ बायबैक के लिए आपको नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए और ये बायबैक आपके लिए एक पॉजिटिव बात हो जाएगी। तो लेवल्स के बारे में बात करें तो टेक्निकली स्पीकिंग करंट मार्केट प्राइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक में वैल्यू चाहिए तो जहां पर वैल्यू नजर आएगी वो है 1330 से करके 1350 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो धीरे धीरे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।